बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद फवाज़ ज़ैदी आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में क़ायद अवान मुंतखब होने के बाद आज बाकायदा ऐवान सदर में एक पुरवक़ार तक़रीब में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने ओहदे का हलफ़ उठा लिया है। मुल्क के वज़ीर आज़म वो बन गए हैं। आज की तक़रीब में सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे, मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे, सियासी क़यादत मौजूद थी, सियासी रहनुमा मौजूद थे और तमाम ही सूबों के वज़ीर आला मौजूद थे सिवाय एक सूबे के के अली अमीन गड्डापुर साहब जो वज़ीर आला हैं वो मौजूद नहीं थे। ऐवान सदर में आरिफ अलवी साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ से आज हलफ़ लिया है और ये पहला मौका है कि आरिफ अलवी ने मियाँ शहबाज से हलफ़ लिया है। गो कि 2 दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं, दूसरा मौका है ये। लेकिन इससे पहले आरिफ अलवी साहब चूँकि ऐवान सदर में तो थे, ऐवान सदर के मकीन तो थे, लेकिन जब 2022 में मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे तो उस वक्त उन्होंने उनसे हलफ़ नहीं लिया था, बल्कि बहाना बना दिया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने मियाँ शहबाज शरीफ से हलफ़ लिया उस वक्त। तो ये दूसरा मौका है कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बराजमान हुए हैं। 2022 में जब तहरीक अदम एतमाद आई थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद PDM की जमातों ने जमा की थी, तो उसकी कामयाबी के बाद मियाँ शहबाज शरीफ को PDM की हुकूमत की जानिब से नामज़द किया गया था, PDM जमातों की जानिब से नामज़द किया गया था और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने थे। उसके बाद हमने ये देखा कि 16 माह की हुकूमत रही थी जिसमें बदतरीन महंगाई पूरी कौम ने फ़ेस की। पेट्रोल जो 150 रुपये मिलता था वो 300 रुपये तक गया, बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस वजह से क्रिटिसाइज़ भी मियाँ शहबाज शरीफ को उन 16 माह में किया गया। बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मियाँ शहबाज शरीफ साहब मशहूर हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब स्पीड का नाम भी उनको दिया गया मियाँ शहबाज शरीफ को। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने देखी जब मियाँ शहबाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए, तो उस वक्त तो ये उनकी क्वालिटीज़ नज़र आई। लेकिन जब वज़ीर आज़म वो बने तो उस वक्त हमें इन क्वालिटीज़ का फुक़दान नज़र आया कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। इसकी वजूहात ये भी हो सकती हैं, ज़ाहिर PDM में मुख्तलिफ़ जमातों की हुकूमत थी, सोलो फ़्लाइट नहीं थी मियाँ शहबाज शरीफ की, तो सारे जो डिसीजंस लेने होते हैं वो सोलो नहीं ले पाए। इस वजह से सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, तो शायद ये वजह भी हो कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन मुखालिफिन तो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि 16 माह की PDM की हुकूमत बेहतर नहीं थी। लेकिन अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ सुना जाए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ सुना जाए तो वो ये कहते हैं कि हमने डिलीवर किया है। हमें जो मईशत मिली थी, इमरान खान साहब जो मईशत छोड़ के गए थे, वो उस वक्त मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो रहा था, चूँकि IMF से लोन नहीं मिल रहा था, किस्त हमें नहीं मिल रही थी। IMF का मुआहदा तोड़ दिया था इमरान खान साहब ने, इस वजह से मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो गया था। तो हमें तो एक दिवालिया मईशत मिली थी, हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया रियासत के ऊपर और एक दिवालिया मुल्क को हम दोबारा से पटरी के ऊपर लेकर आए। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये तौजीह देते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब 1988 में पहली बार पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 में उन्होंने कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा, कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1993 में एक बार फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब असम्बली के रुकन बने और इस दफ़ा वो पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ओहदा उन्हें मिला। फिर 1997 के इंतखाबात होते हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मरकज़ में हुकूमत बनाते हैं और पहली दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब यानी अपने छोटे भाई को वो मौका देते हैं, पंजाब उनके हवाले करते हैं और पंजाब की वज़ारत आला मियाँ शहबाज शरीफ के पास चली जाती है। 2 साल तक वो वज़ीर आला रहे, 1997 से 1999 जब मुशर्रफ का कू हुआ था उस वक्त तक, यानी 12 अक्टूबर 1999 तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आला बने। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है कि उनका यही ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट से कभी भी ना बिगाड़ी जाए। इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा से आँख का तारा रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में परवेज़ मुशर्रफ साहब भी ये कहा करते थे कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को होना चाहिए। तो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट से उनकी बड़ी बनती है, महाजराई कभी उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से की नहीं, लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ का मामला इससे बिल्कुल अलग था। फिर 1999 के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जेल गए, फिर उसके बाद मुआहदा करके बाहर चले गए। फिर जब 2007 के एंड में मियाँ नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आए, 2008 में इंतखाबात होते हैं और मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब बन जाते हैं। पंजाब में नून लीग को हुकूमत मिलती है। 2008 से 2013 तक भी मियाँ शहबाज शरीफ का दौर रहा, पंजाब में काफ़ी तरक्की हुई। 2013 से लेकर 2018 तक
तीसरी दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो वज़ीर आला पंजाब मंतखब हुए। काफ़ी उन्होंने काम कराए। इसी तरह 2018 में जब पैनामा केसेस आए, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवा उड़ी हुई थी और हवा एक चली हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसीलिए 2018 में मियाँ नवाज शरीफ नाअहल हो चुके थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं आ सकी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई, तो उस हुकूमत में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ मियाँ शहबाज शरीफ साहब मुंतखब हुए। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आज ऐवान सदर में मौजूद थे और अपने भाई को दूसरी मरतबा वो वज़ीर आज़म बनता हुआ देख रहे थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो चौथी बार वज़ीर आज़म का नारा लेके मियाँ शहबाज शरीफ साहब लंदन से वतन वापस आए थे। ये नारा था कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनेगा मियाँ नवाज शरीफ, और ये भी पार्टी तराना था कि पाकिस्तान को नवाज दो। इस दफ़ा पार्टी तराना तो ये बहुत चलाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मियाँ नवाज शरीफ साहब इस दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बने। तो ऐवान सदर में जब वो बैठे हुए थे, ये पहली बार है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद हैं, वो अहल भी हैं, वो कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए हैं, लेकिन 1997 के बाद ये पहला मौका है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने। उनके छोटे भाई मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इस वज़ारत उज़्मा की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला है, मुल्क की बागडोर उन्होंने संभाली है। तो बड़े चैलेंजेस अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के सामने होंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए ये होगा कि काबीना की तश्कील अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब किसकी करते हैं, काबीना में किस किस को शामिल करते हैं। गो के स्टिल अभी तक उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं मांगी हैं, वजारत का हिस्सा ना बनने का ऐलान किया है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से वजारतों के हवाले से उनके इख्तलाफात अभी तक बरकरार हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज अभी काबीना की तश्कील का ही मियाँ शहबाज शरीफ को होगा, जिसके बाद IMF से डील एक बहुत बड़ा चैलेंज है मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत के।